हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, इसको हम मर्करी बैरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है वो कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ये बैरोमीटर बनाना है। देखो इसमें हम करते क्या हैं, जैसे ये आपके पास एक टब टाइप कह लो आप। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर मरकरी है। क्या है? मरकरी है यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, और एक है आपके पास क्या, एक है आपके पास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब है एक आपके पास। ठीक है, इस तरीके की। ठीक, इस ग्लास ट्यूब को आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है। ठीक है, और इसको पूरा फिल कर लेना है, पूरा फिल कर लेना है इसके अंदर डाल के। होगा क्या, देखो यहाँ से ये ओपन है ना, और यहाँ से ये बंद है। ठीक है, इसको इसके अंदर डालना है और पूरा फिल कर लेना है ऐसे मरकरी से। क्लियर है? पूरा फिल कर लिया। और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ऐसे नहीं निकालना, जब आप बाहर निकालोगे तो थंब से पहले इसको बंद करेंगे जब ये पूरा फिल हो जाएगा, और फिर हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, समझ रहे हो? ताकि तभी तो हमने क्या किया, इसको पहले इसके अंदर डाल दिया, पूरा फिल हो गया ये। ठीक है, जब फिल हुआ तो हमने क्या किया, थंब लगा लिया और फिर हमने इसको बाहर निकाला। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को ऐसे उल्टा करके, जहाँ इसकी ओपन साइड है ना, या जो थंब है हमारा जहाँ पर हमने लगाया, ठीक है, उसको, उस साइड को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। जैसे ये हमने डाल दी, इस तरीके से इसके अंदर डाल दी ये ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ओपन वाला यहाँ से ये डाल दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जो इसके अंदर यहाँ मरकरी फिल था वो थोड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लो मरकरी जब अंदर चला गया, क्योंकि ये पहले तो फिल थी पूरी। ठीक है, तो जो मरकरी अब अंदर चला गया उसकी वजह से ये यहाँ पर खाली हो गया स्पेस, और जो इतना मरकरी था वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, फ्लो इधर शुरू हो गया ना जाना मरकरी। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे ये रुक जाएगा अंदर जाना। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला खाली वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? यहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ठीक है, और कौन सा वैक्यूम बोलते हैं हम इसको? टॉरिसेलियन। क्या बोलते हैं हम? टॉरिसेलियन वैक्यूम बोलते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट वैक्यूम होता है। टॉरिसेलियन वैक्यूम क्यों बोला हमने? क्योंकि ये जो बैरोमीटर जिसने बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? टॉरिसेलियन था, इसलिए हमने जो है इसका नाम क्या रखा? टॉरिसेलियन वैक्यूम रखा। परफेक्ट वैक्यूम है और इसको हमने क्या बोला? टॉरिसेलियन वैक्यूम बोला। और वैक्यूम में आपको पता है प्रेशर क्या होता है? ज़ीरो होता है, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एक्चुअल में, देखो यहाँ पर ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ठीक है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर जो होता है वो सेम रहता है स्टैटिक पे। स्टैटिक मतलब क्या है? जो फ्लूइड क्या है हमारा, रेस्ट पे है। ठीक है ना, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तब अलग बात है। अभी क्या है, रेस्ट पे, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल में हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पॉइंट बनाऊँ, ये वाला पॉइंट बना दिया मैंने 1, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट बना दिया, और यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बना दिया। अब आप खुद सोचो, इस 1 पॉइंट पे यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर भी जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और यहाँ पर हमें ये बात पता है कि प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 है और इक्वल टू 3 है, तो मैं इनको इक्वल लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो P1 जो है हमारा इक्वल होगा P2 का, क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, सेम रहता है। ठीक है, और इक्वल टू P3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 का ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जो P1 है हमारा वो किसके इक्वल है? यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ ये PA। ठीक है, अब ये P2 देखो, जब हम P2 निकाल लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक स्केल भी लगाया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक ये मरकरी भरा हुआ है इसमें, जो ये टब है हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, एक स्केल लगा दिया यहाँ। ठीक है, स्केल लगा दिया इस तरीके से। ठीक, क्लियर है? और ये जो ट्यूब होती है ना, ये अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो ये स्केल लगा दिया। तो यहाँ से हमने जब मेजर किया इसकी वैल्यू को सी लेवल पे, सी लेवल पे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सी लेवल पे जब हमने इसको मेजर किया यहाँ से यहाँ, तो ये कितना आया? 76 सेंटीमीटर का आया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरह की ये क्या है, हाइट है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई इसकी h। अब हमें पता है जब हमें P2 निकालना है तो यहाँ पर एक प्रेशर होगा। ठीक है, जो कि है हमारा कितना है? 0 है। ठीक है, ये वाला प्रेशर P जो यहाँ पर होगा, ठीक है, प्लस ये वाला प्रेशर इस फ्लूइड की वजह से इस पॉइंट पे, तो वो हम कैसे निकालते हैं? प्लस में रो H G या फिर रो G H, इस तरीके से निकालते हैं। ये पता है आपको? पता है ना, पहले भी करवाया आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने, अगर आपको याद हो, ये चीज़ आपको बताई थी कि जैसे ये हमारे पास वाटर है और यहाँ पर हमने कहा इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ कि क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और ये वाला प्रेशर आपको बताना है P1 की क्या होगा, और ये वाली हाइट कितनी है इसकी, h हाइट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते थे P1 वाला, PA प्लस में यहाँ पर इसका जो ये वाटर है इसकी डेंसिटी रो और ये G और ये H होता था, तो ये हम प्रेशर निकालते थे इस तरीके से। तो यहाँ भी इसी तरीके से निकाल रहे हैं, P2 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ का ये अलग बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं यहाँ पर, ये तो वैक्यूम है, तो यहाँ 0 आ गया, P तो 0 होगा हमारा, और ये रो H G या रो G H ये वाली हाइट से आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर P1 यानी कि PA था हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये PA जो है हमारा P2 के इक्वल है, और P2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 0 प्लस में रो H G को मैं GH ही कर देता हूँ, तो ये देख लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ रहा है, रो GH आ रहा है, क्लियर है। और ये हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रो क्या है, यहाँ पर डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ मर्करी है, याद रखना, ठीक है। और ये हाइट क्या है, जो ये यहाँ पर है स्केल की हाइट है, ठीक है ना, हाइट, क्लियर है, ऑफ ट्यूब फिल्ड जितनी भरी हुई है वो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, रो कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मर्करी याद रखना कितना होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये रख देते हैं वैल्यू हम, इनटू में G हम 9.8 लेते हैं, और H कितना है हमारा 76 सेंटीमीटर है, जो कि हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 लग जाएगा, ठीक है। तो 13,600 इंटू में 9.8 का ये 10 लगा, और ये 76 और ये 100, ये 2 0 इससे कट गई, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 136 को 98 और ये 76 से, तो आपके पास आएगा 1012928, ठीक है। और अपॉन में 10 लगाओगे तो ये 1012928 लगेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं इस 1 के पास लेकर आना चाहता हूँ, तो आपको पता है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, कितना 1 2 3 4 5, तो आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये 01292, और इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर, कितना पॉइंट शिफ्ट किया इधर हमने 5, तो प्लस का 5 आएगा। याद है लेफ्ट साइड जाते हैं तो प्लस में, और राइट साइड जाते हैं जब पॉइंट को लेके तो माइनस में चलता है ये, क्लियर है। जैसे आपको मैंने बताया भी था, अगर राइट साइड वाली खानी तो आपको पता भी है, वैसे 72.6 है। जैसे पॉइंट राइट साइड लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लगाते हैं ना, लेकिन ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ राइट साइड 1 गया ना, तो देखो 726 और ये 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 1 ऊपर जाके -1। तो देखो यहाँ से इसको सोचो, इसको भूल जाओ, राइट साइड लेके गए तो 1 गया ना इधर, तो -1, और इधर लेफ्ट साइड में 5 गए तो हम प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो आप देखोगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो, नहीं तो ये 9 है ना, 5 से बड़ा है, तो इस 2 को मैं 1 बढ़ा दूंगा, 3 कर दूंगा, और 10 की पावर 5 क्या लिखोगे यहाँ, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये आपको पता भी है वैल्यू, यही होती है 1.01 ही लेके चलते हैं हम इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और ये तरीका इसका निकालने का, बताओ आया समझ में, क्या मुश्किल था क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं था, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये तो पता है ना, हॉरिजॉन्टल पे ये सेम रहेगा प्रेशर, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है कि यहाँ ये कितना लग रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये 1 और 2 इक्वल ही है ना, या 3 भी इक्वल ही है, ठीक है। तो मैं इस 2 पे अगर निकाल लूँ तो वही प्रेशर 1 पे है, तो वही हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो वही चीज़ हमने करी यहाँ पर, क्लियर है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल वाटर है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको रो GH करेंगे, रो में किसकी वैल्यू ले लेंगे, वाटर की ले लेंगे, नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटली किया है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, ये तरीका है मरकरी ही लेकर हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही वाला रहेगा, समझ रहे हो ना, मरकरी की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर वो सी लेवल की बात कर रहा है तो मरकरी की जो H है वो कितना लेंगे हम, हमेशा 76 सेंटीमीटर ही लेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ वाटर है तो आप कह दोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ये इसमें रो की वैल्यू क्या लोगे आप, वाटर की ले लोगे, नहीं, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। ये अलग है कहानी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी यही रहेगा, सिर्फ तरीका क्या था कि हमने मरकरी लिया निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ हम निकालते हैं P1 है मान लो ये, तब हम कहेंगे कि ये हाइट H है, और P1 कितना हो जाएगा हमारे पास, PA प्लस में रो GH। अब यहाँ रो कौन सा आएगा, ये वाटर वाला आएगा, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि PA तो हमने ले लिया ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं, और मरकरी वाला ही एक्सपेरिमेंट किया हमने यहाँ बैरोमीटर में, तब हम यहाँ पर यही लेंगे। चलो क्लियर हो गई होगी बात को, ठीक है। देखो यही सब बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं हमने, देखो क्या लिखी हुई है
कहते हैं 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेनी है। ये जो लिए हमने कितनी ली है, 1 मीटर की लिए, क्योंकि देखो 76 सेंटीमीटर कितना होता है, 76/100 करोगे मीटर में चेंज होगा तो 0.7 मीटर आ रहा है, 0.76। तो 1 मीटर की तो चाहिए ही इसमें ट्यूब हमें, है ना, लगभग, या 0.7 से थोड़ी सी बड़ी ले लो, ठीक है। तो 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड क्लोज्ड है, इज फिल्ड विद मर्करी, मर्करी से हमने इसको फिल्ड किया, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। एंड आफ्टर क्लोजिंग द एंड ऑफ द ट्यूब विद द थंब, और बाद में हमने कैसे क्लोज किया, उसको थंब से क्लोज किया था। एंड द ट्यूब इज इन्वर्टेड इनटू डिश, पलट दिया था हमने डिश में, ये डिश इसको बोल रहा है, ठीक है, और डिश ऑफ मर्करी। एज द थंब इज रिमूव, जब हमने थंब रिमूव किया तो क्या हुआ था, मर्करी लेवल क्या हुआ ट्यूब में, नीचे गया, फॉल डाउन अ लिटल एंड कम्स टू द रेस्ट एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ, कितनी वर्टिकल हाइट पे आया था, 76 सेंटीमीटर अबव द मर्करी लेवल इन द डिश, मतलब यहाँ से कितना ऊपर है, ये वाली चीज़ हम देख रहे हैं तो 76 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो स्केल हमें यहाँ से देखना है इसका, ठीक है, कितनी हाइट आ रही है ट्यूब में, 76 सेंटीमीटर। और ये किसकी है बात, सिर्फ सी लेवल की बात है, ठीक है। अगर कहीं और हैं हम, कुछ और कंडीशंस हैं तो फिर अलग भी रीडिंग आ सकती है मर्करी की, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो सकता है। ये तो सी लेवल की बात है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। अब कईयों के मन में ये आता है क्वेश्चन, और ये भी पढ़ ही लो यहाँ पर, कि जो स्पेस था यहाँ पर अबव द मर्करी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट क्या था, वो परफेक्ट वैक्यूम, जिसको हमने क्या बोला था, टॉरिसिलियन वैक्यूम, और जहाँ पर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, ये थी बात, ठीक है। अब मेन कहानी क्या आती है कि आप कहोगे कि सर मर्करी क्यों लिया आपने, कुछ और भी ले सकते थे फ्लूइड, लेकिन मर्करी बेस्ट है। देखो क्यों बेस्ट है, देखो सबसे पहली तो बात है ये क्या है, ओपेक है और शाइनी है, ठीक है। ओपेक है और शाइनी है, मतलब ओपेक है तो मतलब लाइट नहीं पास करेगी इसमें से, तो आपको साफ साफ रीडिंग में दिखाई देगा कि अच्छा यहाँ तक है। जैसे थर्मामीटर देखे होंगे आपने, ठीक है, फीवर चेक करते हो थर्मामीटर नहीं होते, जो वो वाले नहीं कह रहा मैं, डिजिटल वाले नहीं कह रहा, जो मैनुअल आप रीडिंग देखते हो, अगर है किसी के घर में तो देखना, तो उसमें वो जो होता है मर्करी तो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं उसको, तो उसी से तो रीडिंग लेते हो आप। ये देखो शाइनी कितना होता है और ओपेक होता है, तो पता चल जाता है हमें, हाँ रीडिंग ये आएगी इसकी, क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत बताओ। तो शाइनी होता है और ओपेक होता है तो इजीली रीडिंग ले सकते हैं हम इसकी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेंस होता है बहुत, ये देख लो ना कितनी डेंसिटी है इसकी, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अगर वाटर की बात करो तो वो सिर्फ 1000 ही होती है, 1000 होती है, तो कितना डेंस है। उससे क्या होगा, देखो डेंसिटी से क्या मतलब हुआ, आप कहोगे कि डेंस है तो क्या हो गया फिर, ठीक है ना, ये मन में आ रहा होगा बात, ठीक है। अब अगर डेंस है तो उसकी वजह से जो ये हाइट है ना, ये पारा जो चढ़ रहा है यहाँ पर, मर्करी जो चल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ये 76 सेंटीमीटर तक की आ रहा है। अगर कोई और फ्लूइड लोगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो ये हाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो कितनी बड़ी ट्यूब लोगे आप, बात तो ये है ना, मैं अभी करके भी दिखा दूंगा ये, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं हम वेपर की, ठीक है। वेपराइज्ड मतलब, वेपर मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये क्या होता है, वेपराइज्ड नहीं होता। वेपराइज्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ से वेपराइज हो गया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, ये और नीचे आएगा तो रीडिंग यहाँ आपकी फ्लक्चुएट करेगी, तो वेपराइज्ड नहीं होता, क्लियर है। अब अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूँ डेंसिटी वाला, कि हम वाटर लेके चलें, क्या लेके चलें, वाटर, ठीक है। अगर हम वाटर हम ले रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम ρGH लेकर यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है पूरा फ्लूइड क्या है, वाटर है, और इसमें भी हमने मर्करी की जगह वाटर ही भरा, तो ऑब्वियस ही बात है ये डेंसिटी किसकी है, वाटर की है, जो कि होगी 1000, और जी इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 10 ले रहा हूँ अगर, तो हाइट कैसे निकलेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यही है हमारा 1.01 इंटू में 10⁵ है, ठीक है। तो देखना यहाँ से ये कितनी है, 1000 और ये कितना 10,000 यानी 10⁴ 10⁴ ये हो गया, ठीक है। तो ये देखो 10⁵ ये है, ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये 1.01 इंटू में 10⁵ और नीचे 10⁴, तो ये कितना आ गया 1.01 इंटू में 10 आ गया। तो ये देख रहे हो आप, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे 100, और ये मतलब कितनी आ रही है, 10.1 मीटर की एच आ रही है। तो मतलब इतनी बड़ी ट्यूब कहाँ से लाओगे फिर, मतलब हाइट इसमें 76 सेंटीमीटर आ रही थी, अब वाटर से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कितने एच आ रहा है, 10 मीटर अप्रोक्सीमेट, तो 10 मीटर की ट्यूब लाओगे क्या, ग्लास ट्यूब, सोचने की बात है, ठीक है ना। तो ये भी कहानी आपके समझ में आनी चाहिए थी। तो वाटर इसलिए नहीं यूज़ करते, एक तो लो डेंसिटी है, ठीक है, और वेपोराइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है ना वाटर, तो समझ रहे हो। और दूसरा क्या है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो रीडिंग लेने में भी दिक्कत होगी। मान लो आप ले भी आए 10 मीटर की ट्यूब, ठीक है, लेकिन उसे कैरी करना, और सोचो ज़रा टूटने का कितना डर रहेगा उसका, ठीक है ना। तो मतलब बेस्ट यही था मर्करी, इसीलिए ऐसा किया गया है। ये चीज़ आपके मन में क्लियर हो गई होगी अब, जो डाउट आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो कुछ कॉमन यूनिट्स हैं जो यूज होते हैं हमारे प्रेशर को मेजर करने के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया। वैसे तो SI यूनिट जो होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, या पास्कल्स भी लिखते हैं। CGS यूनिट जो होते हैं वो 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर भी होते हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है, देखो 1 ATM मतलब क्या है हमारे पास, ये भी किसका यूनिट होता है, हमारा प्रेशर का ही होता है, ATM में भी लिखा होता है, ठीक है। तो 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना।
क्लियर है। और यही हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 atm के बराबर ही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना, तभी हमने इसे 1 atm लिखा। 1 बार कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, बार क्यों, अब देखो ये बैरोमीटर था तो 1 बार से हो गया। ठीक है, अब देखो 1 mm ऑफ Hg, Hg मतलब क्या है, मरकरी की बात हो रही है। ठीक है, Hg से लिखते हैं तो 1 mm ऑफ Hg जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 टोरिसिलियन था ना यहाँ पर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो 1 टोर के इक्वल होता है और 133 पास्कल होता है। कितना कम होता है देख लो, एक्चुअल में कितना होता है 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख पास्कल होता है 1 atm। ठीक है, और यहाँ देख लो 1 mm ऑफ Hg 1 टोर और कितना है, सिर्फ 133 पास्कल के। क्यों है देखो समझो, एक्चुअल में ये जो 1 atm है ये किसके इक्वल है, देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है, ऐसे लिखा हुआ आएगा ना आपके पास। ठीक है, और अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं, ध्यान रहेगा ये 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 76 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 760 mm ऑफ Hg, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताओ। क्लियर है, तो ये आपको समझ जाना है। अगर कहीं पर लिखा है ना कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब क्या है, वो इसकी बात कर रहा है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm ऑफ Hg आ जाए मतलब क्या है, ये आपके पास 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये 760 mm जो है इक्वल है किसके, 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी सेम ही है 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखो 760 mm Hg का है, तो ये है सिर्फ 1 mm ऑफ Hg। तो 1 mm ऑफ Hg अगर है तो ये तो देख लो कितना कम है 760 से, या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है फिर हमारा 133 पास्कल के इक्वल ही हो रहा है सिर्फ। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो ये तो सारी कहानी थी किसकी, सी लेवल की। अगर मान लो कहीं और की वो कंडीशन दे आपको, ठीक है, और कह दे वो कि जो 1 atm है हमारा वो किसके इक्वल है हमारा, मान लो 50 सेंटीमीटर कह दे ऑफ Hg, तो हम कैसे निकालेंगे, 1.01 तो नहीं रहेगा इंटू 10 की पावर 5 तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यानी कि अब ये कहानी अलग है कि जहाँ पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया आप वहाँ रीडिंग कितनी गई है इसकी, 50 सेंटीमीटर पे गई है। तो आप वही कर सकते हो, कैसे निकलता है प्रेशर, रो जी एच। रो कितना लोगे, वही 13600 जो मरकरी का होता है। जी हम मान लो 10 ले रहे हैं यहाँ, एच कितना लेंगे 50/100 ले लेंगे, जैसे 76/100 लिया था पहले, अब 50/100। तो यहाँ आंसर अब कुछ और आएगा। क्लियर हो रही होंगी अब बातें आपको। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे हम ये चलते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहता है, फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन रो इज दिस एंड जी इज दिस। देखो ये आपके पास क्या है, एक टब है मान लो एक, जिसमें मरकरी है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है ना, जो एक ग्लास ट्यूब है, ये देखो किस तरीके से इंक्लाइन की हुई है कि ये कितना एंगल बना रही है इधर आपके 30 डिग्री एंगल पे बना रही है ये। ठीक है, तो 30 डिग्री बना रही है ये। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इस तरीके से बना लो, ये वाली लाइन ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, और ये वाला आपके पास ये 50 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, और ये 30 डिग्री का है। तो ये मैंने x कंसीडर कर लिया मान लो ये। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहाँ, अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कह रहा है निकालने को, तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक वो क्या होता है, रो जी एच होगा। ठीक है, और ये मरकरी की होगी। ठीक है ना, और ये भी मरकरी की हाइट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो रो कितना इसमें 13600 है और जी उसने कहा 10 लेना। अब मेन है एच की कहानी है। अब देखो एच कौन सा लेंगे, बच्चे क्या सोचते हैं कि रीडिंग तो यहाँ पर देखी थी ना हमने यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये स्केल ऐसे लगा होगा तो ये वाली लेनी है यहाँ रीडिंग, नहीं ये नहीं लेनी है। नहीं तो बच्चे कैसे निकालते हैं इसको, देखो ये इस तरीके से कर लेते हैं। ये जैसे क्या है हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनिस किसका होता है, कौन सा होता है ये आपके पास, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। ठीक है ना, तो ये साइन होता है कोस और ये टेन। हाँ, तो साइन बनता है तो साइन थीटा यानी कि साइन 30। ठीक है ना, तो ये p कितना है हमारे पास, p इज़ 50। ठीक है, और h इधर ले जाओ और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो 1/2 इंटू ऊपर चला जाएगा 2 तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 100 सेंटीमीटर हाइट आ रहा है। तो बच्चे इसको ऐसे निकाल देते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं। नहीं, आपको पहले बताया था जो हमारे पास पैराडॉक्स था प्रेशर वाला, तो आपको उसमें बताया था कि शेप पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है ना, हाइट कैसी है उस पर डिपेंड करता है, हाइट वर्टिकल हाइट पे, ना कि शेप साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें हाइट ये वाली लेनी है वर्टिकल वाली, जो कि होगी हमारी 50 और ये 50/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आ रहा है आपके पास 5 6 30, 5 3 18 और 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, 1 5 1 5 और ये 6। ठीक है, और 2 0 ये रही।
तो कितना आ रहा है ये 68,000 पास्कल लिख दो इसको, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मेन कहानी यहाँ क्या थी कि आप ये निकाल बैठोगे यहाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, यही वाली लेंगे हम हाइट जो कि वर्टिकल में हमारी, क्योंकि शेप चाहे जैसी भी है लेंगे हम ये वर्टिकल वाली हाइट ही। बताओ आया समझ में ये टॉपिक? ठीक है, बैरोमीटर का बिल्कुल ईजी था। ठीक है, सिंपल है कहानी, तो अब आपके समझ में आ गई होगी कि जो लिखा होता है ना 180 में इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई होगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।